स्थानीय सरदारों और जमींदारों के संरक्षण में दस्तकारी और सांस्कृतिक दोनों का असर कस्बों तक पहुंच गया। सफदरजंग ने बहुत ऊंची व्यक्तिक नैतिकता बनाई रखी। वह जिंदगी भर अपनी एकमात्र पत्नी के प्रति वफादार रहा। असल में हैदराबाद, बंगाल और अवध के तीनों स्वायत्त राजवाड़ों के संस्थापक क्रमशः निजामुल मुल्क, मुर्शीद कुली खां और अलावर्दी खां ऊंचे व्यक्तिक नैतिकता वाले लोग थे। उनमें से लगभग सबों ने संयमपूर्ण और सादा जीवन बिताया। यह उस धारणा को झूठा साबित करती है कि 18वीं सदी के प्रमुख सामंतों ने फिजूल खर्ची और विलासिता की जिंदगी बिताई। केवल अपने सार्वजनिक और राजनीतिक व्यवहार में ही उन्होंने धोखाधड़ी, षड्यंत्र और विश्वासघात का सहारा लिया। मैसूर। दक्षिण भारत में हैदराबाद के पास हैदर अली के अधीन जिस सबसे महत्वपूर्ण सत्ता का उदय हुआ वह था मैसूर। विजयनगर साम्राज्य के अंत होने के समय से ही मैसूर राज्य ने अपनी कमजोर स्वाधीनता को बनाए रखा और नाम मात्र को ही यह मुगल साम्राज्य का अंग था। 18वीं सदी के शुरू में नंजराज सर्वाधिकारी और देवराज दुलवई नाम के दो मंत्रियों ने मैसूर की शक्ति अपने हाथों में ले ली थी। इस प्रकार वहाँ के राजा चिक्का कृष्णराज को उन्होंने कठपुतली में बदल दिया था। हैदर अली का जन्म 1721 में एक अत्यंत सामान्य परिवार में हुआ था। उसने अपना जीवन मैसूर की सेना में एकदम साधारण अधिकारी के रूप में शुरू किया था। वह शिक्षित तो नहीं था, लेकिन कुशाग्र बुद्धि और प्रतिभा का धनी था। अत्यंत परिश्रमी, लगनशील था, साहसी और दृढ़ निश्चयी था। वह एक प्रतिभाशाली सेना नायक और चालाक राजनीतिज्ञ भी था। मैसूर राज्य 20 साल तक युद्ध में उलझा रहा। इस दौरान हैदर अली को मौका मिला, उसे जो भी मौका मिला उसका उसने लाभ उठाया और मैसूर की सेना में ऊंचे पद पर पहुंच गया। जल्द ही उसे पश्चिम सैनिक प्रशिक्षण के महत्व को पहचाना तथा जो सैनिक उसके अधीन थे उसको आधुनिक प्रशिक्षण दिलवाया। वर्ष 1755 में डिंडीगुल में उसने एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया। इसमें उसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों से मदद ली। वर्ष 1761 में उसने नंजराज को सत्ता से अलग कर दिया और मैसूर राज्य अपना अधिकार कायम कर लिया। योद्धा सरदारों और जमींदारों के विद्रोहों को उसने नियंत्रित कर लिया तथा बिदनूर, सुंदा, सेदा, कन्नड़ और मालाबार के इलाकों को जीत लिया। मालाबार को अपने अधीन करने का मुख्य कारण यह था कि वह भारतीय समुद्र तट तक अपनी पहुंच बनाए रखना चाहता था।